जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की जो हिंदी व्याकरण की क्लास है, आज की इस क्लास में भी हम जो है विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने विलोम शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द देखे थे, तो आज उसी सीरीज में हम आपके लिए एक दूसरी क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम फिर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो सभी साथी क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि सब कुछ आपकी समझ में आता रहे। ठीक है, यहाँ मैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम विलोम शब्द पढ़ते हैं, हमें विलोम शब्दों को अगर करना है, किसी का विलोम बताना है, तो उससे पहले हमें जिस शब्द का हम विलोम बता रहे हैं उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगला जो आज की जो हमारी क्लास है साथियों, इसमें हम देखते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं। तो आइए सभी साथी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा जो शब्द है साथियों, वो होता है आभ्यंतर। क्या है साथियों, हमारा जो आज का जो शब्द है वो है, सबसे पहला जो शब्द है साथियों वो है आभ्यंतर। आभ्यंतर का मतलब क्या होता है, तो इसका अगर हमें अर्थ पता है तब हम इसका विलोम बता पाएंगे। ठीक है, तो आभ्यंतर का जो अर्थ है साथियों वो है यहाँ पर अंदर का। क्या है? अंदर का। आभ्यंतर का मतलब है, अर्थ है अंदर का। तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंदर का विलोम होता है बाहर, यानी आभ्यंतर मतलब अंदर का, तो बाहर का होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम यहाँ पर बाह्य। क्या कहेंगे साथियों? उसे हम बाह्य कहते हैं। यानी जो अंदर का है उसे आभ्यंतर कहते हैं, और जो बाहर का है उसे हम बाह्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कहते हैं। अब यहाँ ऐसे ही एक शब्द है ईप्सित। अब ईप्सित का हमें अर्थ पता होगा तभी हम इसका विलोम बताएंगे। तो ईप्सित का अर्थ क्या होता है? सबसे मेन चीज है इसका अर्थ है, मीनिंग क्या है। तो ईप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ, या जो अभिलाषित है, यानी जिसकी हमने अभिलाषा की है या जिसको हमने चाहा है, उसे हम कहेंगे ईप्सित। क्या कहेंगे? ईप्सित। तो यहाँ लिख लेना इसका अर्थ, चाहा हुआ, चाहा हुआ, या फिर जिसकी हमने अभिलाषा किया या अभिलाषित। अब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो हमने नहीं चाहा है, जिसकी हमारे अंदर चाह नहीं है ना, जिसकी हमने अभिलाषा नहीं की है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम अनीप्सित। क्या कहेंगे? अनीप्सित। तो इसका जो विलोम हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अनीप्सित। ठीक, तो अनिश्चित हो गया इसका विलोम शब्द, इप्सित का हो गया अनिश्चित। ठीक, अब एक शब्द है यहाँ पर आवर्तक। क्या है? आवर्तक। तो आवर्तक का मतलब क्या होता है? आवर्तक का जो मीनिंग होता है, जो इसका अर्थ होता है, वो होता है एक तरह से चक्कर खाने वाला, या फिर जो चक्रादार जो भंवर होता है, जो पानी में भंवर बन जाता है, उसे में हम क्या करते हैं? आवर्तक। तो जो चक्र खाने वाला उसे आवर्तक कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उसका विलोम हो जाएगा अनावर्तक। क्या हो जाएगा? अनावर्तक। तो ये लिख लेना, साथ ही साथ सभी साथी लिखते चलो, इसका विलोम अनावर्तक हो जाएगा। हाँ, एक और इसका होता है, वो होता है विवर्तक। क्या होता है? विवर्तक। यानी जो उल्टे चक्कर खाए उसे विवर्तक कहेंगे, और अनावर्तक होगा जो चक्कर नहीं खाए, यानी जो सीधा खा रहा है आवर्तक, और ये विवर्तक। ठीक है, अनावर्तक जो चक्कर नहीं खा रहा है। तो ये दोनों इसके जो है विलोम शब्द यहाँ पर हो सकते हैं। वहीं अगला जो शब्द है साथियों वो है यहाँ पर हमारा उत्तरीय। क्या शब्द है? उत्तरीय। अब उत्तरीय का क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाई उत्तरीय जो शब्द है इसका जो मीनिंग है, तभी हम इसका विलोम बता पाएंगे। तो उत्तरीय का मतलब होता है ऊपर, यानी जो हमारी कमर से ऊपर के जो वस्त्र होते हैं, जिनसे हम अपने शरीर को ढकते हैं, वो होता है उत्तरीय। जिसमें जैसे तुम मान सकते हो ओढ़ने वाला दुपट्टा हो सकता है, चादर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उत्तरीय। तो अब जो कमर से ऊपर के जो वस्त्र हैं, तो ऊपर के को उत्तरी कह रहे हैं, तो जो नीचे का है उसे हम कहते हैं साथियों अधोवस्त्र। क्या कहते हैं? अधोवस्त्र। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अधोवस्त्र। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द। उत्तरीय का हो जाएगा अधोवस्त्र। ऐसे ही उक्त एक शब्द आता है यहाँ पर, उक्त। अब उक्त का मतलब क्या है? उक्त का मतलब होता है जो बातें कही गई, यानी जो पहले कही गई है उसे हम कहते हैं उक्त। अब जो पहले नहीं कही गई उसे हम क्या कहेंगे? फिर उसे हम कहेंगे अनुक्त। क्या कहेंगे? अनुक्त। तो लिखते चलना, मैं बोलता जा रहा हूं, साथ ही साथ सभी लोग लिखते चलिए। उक्त का मतलब कही गई या कहा गया हो। लिख लेना इसका अर्थ, कहा गया हो। ठीक है, कहा गया हो इसका अर्थ होगा। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो
विलोम हो जाएगा इसका, नहीं कहा गया। और तो नहीं कहा गया को क्या कहते हैं? अनुक्त कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ गया उम्मीद। अब उम्मीद का मतलब क्या होता है? यानी किसी से आशा करना, यानी किसी से अभिलाषा करना, इच्छा करना, तो उसे हम उम्मीद कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मायूसी। उम्मीद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मायूसी, है ना। जब किसी ने मना कर दिया तो हम इसे क्या कहते हैं? मायूस हो जाते हैं कि यार उसने मना कर दिया हमें, है ना, एकदम से मायूस हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो करते हैं उत्साह में। और जो मायूसी होती है साथियों, वो होती है तुम्हारी जब कोई मना कर देता है तो वहां पर मायूसी हो जाती है। तो उम्मीद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वहां पर मायूसी हो जाएगा। यही एक शब्द है यहाँ पर उन्मीलन। क्या शब्द है? उन्मीलन। तो उन्मीलन का मतलब क्या होता है साथियों? यहाँ पर उन्मीलन और उन्मूलन दोनों शब्द मैंने यहाँ ले लिए हैं। एक उन्मूलन भी ले लिया है और उन्मीलन भी ले लिया, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों उन्मीलन और उन्मूलन दोनों के दोनों शब्द अलग अलग हैं। उन्मीलन जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है साथियों आंखें बंद करना या पलक झपकाना। उन्मीलन का मतलब होता है पलक झपकाना। और उन्मूलन का होता है साथियों जड़ से उखाड़ फेंकना। यानी उन्मीलन जो शब्द है इसका मतलब है यानी पलक बंद करना, पलक बंद करना, सॉरी पलक खोलना। इस उन्मीलन का हो जाएगा पलक खोलना। पलक खोलना तो हो जाएगा उन्मीलन। जब उन्मूलन शब्द है इसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। तो ये दोनों शब्द अलग हैं। जड़ से उखाड़ना उन्मूलन होता है और पलक खोलना उन्मीलन होता है ना। आंखें खोलना उन्मीलन होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पलकें बंद करना। तो पलकें बंद करने को हम कहते हैं निमीलन। क्या कहते हैं यहाँ पर? निमीलन। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो निमीलन हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। जबकि उन्मूलन का साथी हो जाता है रोपड़। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि उन्मीलन का उन्मूलन कर दो या उन्मूलन का उन्मीलन, है ना। उन्मीलन का निमीलन और उन्मूलन का रोपड़ होता है, ठीक है। यहाँ एक शब्द आता है यहाँ पर उदात्त। क्या आता है साथियों? उदात्त। अगर हम उदात्त की बात करते हैं तो जो उदात्त का अर्थ होता है वो होता है एक तरह से भाव की अभिव्यक्ति होना, यानी एक तरीके से, है ना, जिसमें जो है महान है। उदात्त का मतलब जो महान है, उदार है, उदार हृदय वाला है, उसे हम उदात्त कहेंगे। क्या कहेंगे? उदात्त कहेंगे। तो जो उदार हृदय वाला नहीं है नहीं, जो निम्न सोच रखने वाला है, नीची सोच रखने वाला है, जो निम्न है उसे हम कहते हैं, जो तुच्छ है उसे कहते हैं अनुदात्त। क्या कहते हैं? अनुदात्त। तो इसका जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर अनुदात्त हो जाएगा। उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुदात्त। अनुदात्त का मतलब हो गया तुच्छ और उदात्त का मतलब हो गया महान। यानी जिसकी अच्छी सोच है, जिसकी महान सोच है, जिसकी उदार सोच है वो उदात्त हो गया। जिसकी निम्न सोच है, जिसकी नीची सोच है उसे हम अनुदात्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुदात्त। ऐसे ही एक शब्द है उपमेय। क्या है? उपमेय। उपमेय का मतलब क्या होता है? जब आप अलंकार भी पढ़ते होता वहां आप उपमेय उपमान ऐसी चीजें पढ़ते हो, तो यहाँ मैं बता देता हूँ। जो उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा की जाती है या जिसकी हम विशेषता जिसकी हम तुलना करते हैं किसी से, तो उसे हम उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय, है ना। अब जिसकी तुलना नहीं की जा सके, जिसकी तुलना की जा रही है वो तो उपमेय होगा, और जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसे हम कहते हैं अनुपमेय। अनुपमेय। क्या कहेंगे उसे हम? अनुपमेय। तो इसका विलोम हो जाएगा अनुपमेय, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पर उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। अब जिससे तुलना की जाती है वो उसका विलोम हो गया। तो उसका विलोम, तो इसका जो विलोम है उपमान भी हो जाता है, उपमेय भी होगा, और जो उपमेय का विलोम अनुपमेय भी होगा और उपमान भी होगा। ध्यान रखना। तो अनुपमेय और उपमान दोनों इसके विलोम शब्द हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक शब्द हमारा जो अगला है वो है उपयोग। क्या है? उपयोग। तो उपयोग का मतलब क्या हो गया? जो प्रयोग में है तो वो उपयोग हो गया। तो अब जो प्रयोग जो उपयोग में नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अनुपयोग। जब हम उपयोग नहीं कर रहे किसी को तो उसे क्या कहेंगे? अनुपयोग। या फिर अनुपयोग को हम कहते हैं निरुपयोग। क्या कहते हैं? निरुपयोग।
तो ये दोनों इसके हैं, दोनों में से कोई एक ही आएगा। उपयोग का जो विलोम शब्द होगा या तो अनुपयोग होगा या फिर निरुपयोग होगा। यहाँ एकता, एकता का मतलब एकजुटता, जब सभी लोग एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो वहां पर एकता हो जाएगी। अब जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अनेकता। क्या कहेंगे? अनेकता। अनेकता, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनेकता हो जाएगा। एकता का विलोम क्या हो जाएगा? अनेकता हो जाएगा। ठीक है। अब एक शब्द है यहाँ पर ऋजुता। क्या है? ऋजुता। अब देखो यहाँ ये जो ऋजुता जो शब्द बना है वो ऋजु से बना है। किससे बना है? ऋजु से बना है। अब ऋजु का मतलब क्या होता है? सीधा। ऋजु का मतलब होता है सीधा, तो ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। तो ऐसे ऋजु से ऋजुता बना है, ऐसे ही वक्र से बन जाता है वक्रता। क्या बन जाता है? वक्रता। क्या बन जाएगा साथियों? यहाँ पर ऋजुता का वक्रता हो जाएगा, क्योंकि ऋजु जो है वो सीधा है, वक्र का मतलब टेढ़ा है, तो ऐसे ऋजुता का हो जाएगा वक्रता, है ना। अब एक शब्द है यहाँ पर ऋत। क्या है? ऋत। अब ऋत का मतलब क्या होता है? ऋत का मतलब होता है, ऋत उसे कहते हैं जिसकी पूजा की जाए। जिसकी पूजा की जाए, तो ये जिसकी पूजा की जा रही है उसे हम ऋत कह रहे हैं, है ना। या ऋत उस अवस्था को भी कहते हैं जो अवस्था जन्म मरण से मुक्ति के जो यानी जब हम इस संसार से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी जन्म मरण से मुक्ति पाते हैं, वो जो अवस्था होती है उसे भी हम ऋत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भी हम ऋत कहते हैं। या फिर जो सत्य है, जो सत्य है उसे भी हम ऋत कहते हैं। अभी जो जन्म मरण से मुक्ति पाना भी एक तरह से सत्य है, और जिसकी पूजा कर रहे हैं तो वो सही है, तभी तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं, तो वो सत्य से भरा हुआ, यानी जो सत्य से भरा हुआ है, जिसके अंदर सत्य कूट कूट कर भरा हुआ है, उसे हम ऋत कहेंगे। तो जिसके अंदर सत्य नहीं है, यानी जिसके अंदर असत्य है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे साथियों अनृत। क्या कहेंगे? अनृत। तो ऋत जिसके अंदर सत्य है, और अनृत का मतलब जिसके अंदर सत्य नहीं है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो अनृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनृत हो जाएगा। अब एक शब्द है कथित। कथित का मतलब होता है जो कहा हुआ, है ना। कहा हुआ। कथित का मतलब क्या है? कहा हुआ। तो अब जो नहीं कहा गया उसे क्या कहेंगे? अकथित। अकथित, तो इसका विलोम अकथित हो जाएगा। अब यहाँ एक शब्द है कुटिल, है ना। कुटिल का मतलब भाई जो सीधा नहीं है, जो सीधा साधा नहीं है वो कुटिल है, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है वो कुटिल है ना। तो अब जो कुटिल का मतलब हो गया यहाँ पर जो सीधा नहीं है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा ऋजु। जो कुटिल जो सीधा नहीं है ना, जो सरल नहीं है, जो साधारण नहीं है, वो कुटिल है। तो सरल जो होगा उसको क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं ऋजु। क्या कहते हैं? ऋजु। तो कुटिल का विलोम हो जाएगा ऋजु। क्या हो जाएगा? ऋजु। ऐसे ही एक शब्द है कर्कश। कर्कश का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। तो कठोर जिसकी आवाज है, जैसे मान लो कौवे की आवाज है, कर्कश आवाज है उसकी, एकदम कठोर। अब जो जो कठोर नहीं बोलता है, जो मीठी माड़ी बोलता है, उसे क्या कहते हैं? मधुर। क्या कहते हैं? मधुर। तो कर्कश का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा मधुर। कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों यहाँ पर मधुर। तो यहाँ रखना, लिख लेना, कर्कश का मधुर हो गया। अब एक शब्द आ गया यहाँ पर कृतज्ञ। अब कृतज्ञ का मतलब क्या है ना। मेन चीज है कृतज्ञ का। तो कृतज्ञ का मतलब हमें पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कृतज्ञ उस व्यक्ति को कहते हैं जिस पर उपकार करते हैं और वो उस उपकार को मान लेता है, यानी उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अब विलोम क्या हो जाएगा? उपकार को मान रहा है वो तो कृतज्ञ हो गया, और जो उपकार को नहीं मान रहा है वो इसका विलोम हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? जो उपकार को मानने वाला है वो कृतज्ञ है, तो जो उपकार को नहीं मानने वाला है उसे हम कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं? कृतघ्न। तो ये लिख लेना, कृतघ्न जो होता है कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ ये चीजें आपने लिख ली होंगी, समझ गए होंगे।
तो आप इसको लिख सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कर लो, नोट कर लो। कर लिया सभी ने, नोट कर लिया? अगर नोट नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले ले, ज्यादा देर तक नहीं रुकना है हमें। चलते हैं आगे, चलते हैं साथियों। आगे जो हमारा जो शब्द है साथियों वो है समष्टि। क्या है? समष्टि। यानी आगे का जो हमारा शब्द है वो क्या है साथियों? समष्टि। अगला हमारा शब्द कौन सा है साथियों? समष्टि है। ठीक है, तो सभी साथी लिखते रहिएगा साथ ही साथ। तो ये जो समष्टि शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका अर्थ जानना है। तो समष्टि जो शब्द होता है इसका जो अर्थ होता है साथियों वो होता है जब हम किसी वस्तु को, यानी कोई वस्तु है, उन वस्तुओं को, जो सभी वस्तुओं को जब हम एक समूह में इकाई के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, यानी जब वस्तुओं को हम एक समूह में इकाई के रूप में जब हम उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। यानी जब हम सभी वस्तुओं को एक इकाई के रूप में एक समूह में रखते हैं तब वो समष्टि होला कहलाता है। तो हमने क्या करा? वस्तुओं को इकट्ठा किया, वस्तुओं को हमने क्या करा? इकट्ठा करा, समूह में रखा हमने उन्हें, है ना, एक इकाई के रूप में लेकर के आए तो समष्टि हो गया। जब हम उन्हें विखंडित करें, अलग अलग करें, समूह से अलग कर दें तो वो विलोम हो जाएगा। भाई समूह में लाना सब शब्द है तो विलोम क्या हो जाएगा? उसके विपरीत क्या हो जाएगा? यानी समूह में लाए तो उसके विपरीत हो जाएगा समूह से अलग करना। तो जब हम समूह से अलग करते हैं किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को, यानी चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, जब हम उन्हें समूह में लेके आते हैं तो समष्टि कहते हैं। जब हम उसे उन्हें समूह से अलग करते हैं तो उसे हम कहते हैं साथियों व्यष्टि। क्या कहते हैं? व्यष्टि। समष्टि कहते हैं जब हम वस्तुओं या व्यक्तियों को समूह में लाते हैं, एक इकाई के रूप में इकट्ठा करते हैं तो वो समष्टि कहलाता है। और जब हम उन्हें अलग कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं साथियों? यहाँ पर व्यष्टि कहते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द है नैसर्गिक। अब नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है जो जो प्राकृतिक है, यानी जो प्राकृतिक है, जो अपने आप बना है, उसे हम क्या कहेंगे? नैसर्गिक। यानी जो प्रकृति से बना है, जो अपने आप बना है ना, वो क्या है? नैसर्गिक है। अब जो मनुष्य ने बनाया है, भाई जो प्रकृति से बना है वो तो अपने आप बना हुआ हो गया। अब इसका विलोम क्या होगा? जो मनुष्य प्रकृति ने नहीं बनाया है, और प्रकृति ने नहीं बनाया है तो किसने बनाया है? भाई किसी और जीव ने तो मन नहीं बना सकता, केवल एक ही इस दुनिया में जीव है जो सब कुछ बना सकता है, तो उसे कहते हैं मनुष्य। तो मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज क्या कहलाती है? कृत्रिम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कृत्रिम कहलाती हैं। तो जो नैसर्गिक है इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा साथियों वो कृत्रिम हो जाएगा। अब यहाँ अगला शब्द है प्रथम। प्रथम का मतलब पहला, तो विलोम क्या हो जाएगा? अंतिम। प्रथम का क्या हो जाएगा साथियों? अंतिम हो जाएगा। तो लिखते चलिए साथ ही साथ। अब सात्विक का मतलब, सात्विक का मतलब होता है जिसमें सत्व गुण हो। सत्व गुण का मतलब होता है अच्छे गुण हो, है ना, जिससे जिससे क्रोध न आए, तो वो सात्विक गुण हो गए। यानी जैसे क्रोध न आना, है ना, मृदुलता, मधुरता, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, गलत नहीं बोलना, ये सारे के सारे सात्विक गुण हैं। तो जो सात्विक है उसका विलोम क्या होता है? उसका होता है तामसिक। यानी जो क्रोध वाला हो, जिसमें ये सारे बुरे गुण हो, उन्हें उन्हें तामसिक कहते हैं। तो सात्विक का विलोम क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होगा? संश्लेषण जो शब्द है इसका मतलब क्या होगा? इसका जो अर्थ होता है साथियों संश्लेषण का, वो होता है मिलाना। मिलाना या फिर जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। तो अब अलग करना या तोड़ना क्या कहलाएगा? विश्लेषण। क्या कहलाएगा? विश्लेषण। तो संश्लेषण का जो विलोम शब्द है वो विश्लेषण हो जाएगा। अब जागृत का मतलब जागा हुआ, तो विलोम क्या हो जाएगा? जो सोया हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? सुषुप्त कहते हैं। जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। ऐसे करुण, यानी जिसके हृदय में दया है, जो दया की भावना रखता है वो करुण है। यानी परमात्मा को कहते हैं ना कि परमात्मा करुणा से भरा हुआ है, तो वो करुण है। तो जिसके अंदर करुणा नहीं है, उदार नहीं है ना, उसे कहते हैं हम निष्ठुर। क्या कहते हैं? निष्ठुर।
यानी जिसके अंदर दया भावना नहीं है वो निष्ठुर है, और जिसके अंदर दया भावना है वो करुण है। तो ये करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है असीम। असीम का मतलब होता है अपार। अपार यानी कि अपार का मतलब हो गया जिसकी सीमा नहीं हो, जिसको हम जिसे हम सीमा में नहीं ले सकें, जो अपार है, अनंत है। तो असीम का अपार होता है अर्थ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ससीम, यानी जो सीमित है। भाई जो सीमा के अंदर नहीं है, जो सीमा से परे है, वो अपार हो गया। अब जो सीमा के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे, ससीम कहेंगे। तो इसका विलोम ससीम हो जाएगा। भाई जो सीमा के अंदर है वो ससीम है, और जो सीमा से बाहर है उसे हम असीम कहेंगे। अब एक शब्द है यहाँ पर प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब क्या होता है, जाना। भाई किसी जगह से को छोड़ना, जाना प्रस्थान हो गया। तो किसी जगह पर आना, भाई जाना का विलोम क्या होता है, आना। तो किसी जगह को छोड़ना प्रस्थान हो गया। अब किसी जगह को आना क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। तो प्रस्थान का क्या हो गया विलोम शब्द, आगमन हो गया। ऐसे ही जो कुसुम है, कुसुम शब्द का मतलब होता है फूल या जो कोमल है, उसे हम कुसुम कहेंगे। तो अब इसका भाई कोमल का विलोम क्या होता है, कठोर। तो कठोर क्या होता है, भाई कुसुम कोमल होता है, पुष्प कोमल होता है। तो कठोर क्या होता है, कठोर होता है वज्र। क्या होता है, वज्र। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो वज्र हो जाएगा। ऐसे ही मानवता जो शब्द है, मानवता यानी जिसके अंदर इंसानियत है वो मानवता है। यानी जब हम मानव के भले के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो मानवता है। और जब मानव के भले के लिए नहीं कार्य करेंगे तो मानव के भले के लिए कौन काम नहीं करता, दानव। तो उसे क्या कहेंगे, दानवता। क्या कहेंगे, दानवता। या फिर नृशंसता। या तो हम दानवता कहेंगे या फिर नृशंसता। नृशंसा भी कह देते हैं, ठीक है। तो नृशंसता या नृशंसा बात एक ही हो जाएगी। हर्ष का मतलब खुशी होती है। तो इसी का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। विषाद यानी कि दुख। ध्यान रखना जिस कैटेगरी के शब्द हैं उसी के हमें कैटेगरी के जो है विलोम शब्द रखने हैं। ऐसा नहीं कि हर्ष का तुम दुख कर दो। भाई सुख का दुख होगा लेकिन हर्ष का विषाद होगा, ठीक है। श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब प्रारंभ करना किसी काम को, और इत श्री का मतलब होता है उसकी समाप्ति करना। ये तो मैं बता चुका हूं आपको। परिश्रम, परिश्रम का मतलब मेहनत करना, काम करना। अब जो मेहनत नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, आलस है। तो परिश्रम जो नहीं कर रहा उसे हम क्या कहते हैं, आलस, है ना। तो परिश्रम का विलोम हो जाएगा आलस। ऐसे ही प्रसारण शब्द का मतलब होता है फैलाना। प्रसारण का मतलब होता है फैलाना। और तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सिकोड़ना यानी संकुचन। तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा, संकुचन। लिखते चलो साथ ही साथ। यौवन शब्द युवावस्था, यौवन है। तो जो वृद्धावस्था होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम वार्धक्य। क्या कहते हैं, वार्धक्य। या इसको हम वृद्धावस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है वार्धक्य इसका उचित जो है विलोम शब्द है। उग्र, उग्र का मतलब क्या होता है, जिसका कर्कश स्वभाव हो, जिसका जोर का स्वभाव हो, उसे हम कहते हैं उग्र। यानी जो एकदम से क्रोधित हो जाए, उग्र हो जाए, एकदम से कर्कश उसका स्वभाव हो जाए, तो वो अग्र जो कर्कश हो जाएगा। अब जो उदार हृदय का होगा, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, भाई जो कठोर हृदय का है ना, उसे हम उग्र कह रहे हैं, जिसके अंदर क्रोध भरा है। अब जिसके अंदर क्रोध नहीं है तो वो उदार होगा। क्या होगा, उदार होगा। तो उदार को हम कहते हैं साथी सौम्य। क्या कहते हैं, सौम्य। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सौम्य, ठीक है। ऐसे एक शब्द है औरस। क्या है, औरस। अब यहां औरस का मतलब क्या है, सबसे मेन चीज है औरस। औरस का मतलब क्या है साथी, औरस का मतलब है यहां पर कि ऐसा पुत्र जो विवाहित पत्नी से पैदा हुआ है। यानी कोई महिला है, उसने शादी की, तो जिससे उसने शादी की उस पति से ही उसके जो बच्चा हुआ है वो औरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औरस कहलाएगा।
यानी औरस वो कहलाएगा जो विवाहित पत्नी से उत्पन्न है, यानी जिस पति से उसकी शादी हुई उसी पति से उसके एक बच्चा हुआ तो वो बच्चा औरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औरस, है ना। यानी जो जायज पति से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई? जो जायज पति से उत्पन्न हो रहा है उसे औरस कह रहे हैं, तो जो नाजायज पति से होगा उसे हम इसका विलोम कहेंगे। तो जो नाजायज पति से पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जारज। क्या कहते हैं? जारज। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों यहाँ पर जारज। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। एक चीज और बता दूं, ये जितने विलोम शब्द हैं सबके सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और जो परीक्षाएं होंगी उनमें इन्हीं में से पूछे जाएंगे 110%। ध्यान रखना, नहीं तो जो परीक्षा आप देखे आप हिंदी की कोई भी देखे आना जिसमें अगर हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं और विलोम शब्द आते हैं तो जो मैं करा रहा हूं इन्हीं में से आएंगे, देख लेना, ठीक है। पूरा भरोसा करिए सभी लोग। तो यहाँ जो औरस शब्द है इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया औरस का मतलब हो गया ऐसा पुत्र जो जायज पति से पैदा हुआ है ना। और जो नाजायज से पैदा हुआ है उसे कहते हैं हम जारज। क्या कहते हैं? जारज। माने जिससे शादी नहीं हुई और उससे किसी कोई बच्चा पैदा हो गया किसी महिला के, तो वो कौन कहलाएगा? जारज कहलाएगा। ध्यान रखना, जारज जो पुत्र होता है उसको जो है समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। क्या क्या उसे हम, हाँ, समाज में स्वीकार नहीं करते लोग, क्योंकि उसे अनुचित मानते हैं ना। तो जा औरस और जार्ज, इतना ये चीज समझ में आ गई आपके? तो आप सभी लोग इसको नोट कर लें। नोट कर लिया होगा सभी ने, नोट कर लें सभी लोग। कर लिया ना? ठीक है साथियों, जो मुझे लगता है कि आज की ये जो क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको समझ आया होगा, और ये क्लास भी जहाँ तक लगता है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर साथी जो मैंने आपको पढ़ाया है आपकी समझ में आया है और तो ठीक है, अगर आपको अगर समझ में नहीं आया है तो जो वीडियो है आप इसको एक बार रिवाइंड करिएगा और फिर से इसे देखिएगा एक बार। आई होप कि आप सभी समझ जाओगे, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक तथा शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें, ओके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इस क्लास को अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो भी अपना जो है बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी निःशुल्क के, जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे की वजह से कोर्स खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास इसको भेज दें जिससे कि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।